देखेंगे कि कैसे हम जो है एक परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्रिएट परसिस्टेंट वॉल्यूम। एक परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाना है 10 GB का, उसका नाम देना है और उसका जो एक्सेस मोड देना है रीड राइट वंस और रीड राइट मेनी। एक बार भी लिखो, एक बार लिखो और रीड करो, राइट करो, कितने बार भी समझ लो। ठीक है ना, मल्टीपल बार रीड राइट करो उस फाइल को, उस पर्टिकुलर फोल्डर को। कौन से फोल्डर को? ETC वो कहाँ पर होना चाहिए? होस्ट पाथ में, मतलब कि करंट जहाँ पर आप कंट्रोलर में रन कर रहे हो वहाँ पर किसी भी एक पाथ बना लो, वहाँ पर उसको शेयर करो। स्टोरेज क्लास नॉर्मल है, उसको अभी तो यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसको PV में सेव करना है और दिखाओ कि वो बना कि नहीं बना। तो अपन क्या किए, कुछ नहीं, यहाँ पर आप गए, यहाँ पर ठीक है कुबरनेटिस डॉक्यूमेंटेशन में, और आपने यहाँ पर परसिस्टेंट वॉल्यूम सर्च किया तो दूसरे वाले लिंक को खोला। यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक परसिस्टेंट वॉल्यूम बना हुआ है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। सेम चीज़ है, आपका जो होस्ट पाथ है उन्होंने बोला था फू राइट, यानी कि कोई भी एक पाथ आपके फोल्डर में या होस्ट में जहाँ आप रन कर रहे हो उसको शेयर करना है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल MNT डेटा दिया है, तो अगर हमने देखा है कि उसका पाथ हमने चेंज कर दिया है और उसको जैसा हमने एक पाथ बनाया है इस नोड पे जहाँ पर ये रन हो रहा है कंट्रोलर नोड पे, और वो जो है MNT शेयर पाथ है। इस शेयर पाथ को हम शेयर करेंगे, ठीक है ना। और इसमें जो 10 GB का जो है डेटा अपन शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई लोड कर सकता है मैक्सिमम 10 GB का। कोई भी अगर पॉड इस पाथ को यूज़ करेगा अपने पॉड के अंदर तो इसमें 10 GB का डेटा डाल सकता है, ये हमने लिमिट डाल दी। अगर आप देखोगे kubectl get pb हमने हमारे परसिस्टेंट वॉल्यूम का नाम दिया है, उसका नाम ये है 10 GB का कैपेसिटी है। रीड राइट वंस, रीड राइट मल्टीपल टाइम, मतलब जितने बार भी लिखो। रिटेन पॉलिसी है, मतलब अगर कोई पॉड इसको यूज़ नहीं करता है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जो पहले यूज़ कर रहा था, उसके बावजूद भी इस फोल्डर को, यानी कि इस होस्ट में इस फोल्डर को डिलीट नहीं करना है, रिटेन रखना है। बाद में अगर कोई और दूसरा पॉड आता है, अगर वो फिर से वो मांगता है इस वॉल्यूम को परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के थ्रू, अपने पॉड में वो एक वॉल्यूम माउंट बनाएगा, वॉल्यूम को सर्च करेगा और जो वॉल्यूम होगा वो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम रहेगा, राइट। एग्जाम्पल अगर आप यहाँ आए, राइट, ये माउंट रहेगा, अपने में वॉल्यूम माउंट बनाएगा, वॉल्यूम को सर्च करेगा और जो वॉल्यूम रहेगा वो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम रहेगा। तो फिर अपन जो है उसको एक वॉल्यूम दे देंगे, वो वॉल्यूम जो हमने अभी बनाया है जिसका जो कि होस्ट पाथ है, जिसका टाइप होस्ट पाथ है, यानी कि जिस नोड में है उस नोड का एक पाथ हम शेयर कर देंगे। तो बेसिकली ये होस्ट पाथ यहाँ पर इस पॉड को एक्सेसिबल हो जाएगा और उसमें जो भी डेटा लिखना चाहता है, रीड करना चाहता है, कर सकता है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन है कि भाई अब तो वॉल्यूम तो बन गया है, इसको कोई क्लेम अटैच करे तब तो। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो वॉल्यूम का कुछ मतलब नहीं है जब तक कि उसको कोई क्लेम ना करे। क्लेम क्यों करेगा? क्योंकि अल्टीमेटली उसको माउंट करना है किसी पॉड के अंदर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब एक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम बनाएंगे। उसके बाद फिर जब हम पॉड बनाएंगे तो उस पॉड के अंदर एक वॉल्यूम का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम को पॉइंट करे। वो अल्टीमेटली इसको बाइंड करके हमको ये होस्ट पाथ दे देगा। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम अपन जब करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ऑलरेडी हमारे पास एक वॉल्यूम बना हुआ है और ये पॉड जो है उसको क्लेम करेगा। कैसे क्लेम करेगा? वॉल्यूम माउंट के थ्रू। वॉल्यूम को जाएगा, वॉल्यूम का टाइप रहेगा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, और उसके बाद से अंडरलाइन जो वॉल्यूम स्टोरेज है परसिस्टेंट वॉल्यूम में, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुआ NFS है, लोकल है, होस्ट पाथ है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग उसको एब्स्ट्रैक्ट रखेंगे। ये परसिस्टेंट क्लेम सिर्फ ये बताएगा कि मुझे किस तरीके का और कितना डेटा चाहिए, बस। ये PV एग्जिस्ट करेगा और ये इसको बस क्लेम करेगा। अगर ये जो क्लेम करेगा अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम जो है इससे बाउंड हो जाएगा। तो अब अपन जब डिस्क्राइब PV करेंगे तो दिखाएगा उसमें कि ये अटैच है इस PVC से। इस प्रोसेस का ये रिवर्स प्रोसेस है। पहले परसिस्टेंट वॉल्यूम बना होना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का, चाहे वो NFS हो, लोकल पास्ट हो, या कोई भी हो। उसके बाद से बना होना चाहिए परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, राइट। तो जब आप क्लेम करोगे तो वो कुबरनेटिस खोजेगा कि भाई
जो क्लेम कर रहा है उसको कौन परसिस्टेंट वॉल्यूम सेटिस्फाई कर सकता है। मान लो अगर क्लेम किए हो आप 10 GB का या 5 GB का, या फिर ऐसा है रीड राइट एक्सेस भी होना चाहिए, राइटेबल भी होना चाहिए, रीडेबल भी होना चाहिए, इस तरीके का आप क्लेम कर रहे हो। तो अगर 7-8 परसिस्टेंट वॉल्यूम है, उसमें से जो भी परसिस्टेंट वॉल्यूम इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर वो कर दिया तो ये बाउंड हो जाएगा। तो ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम जब पॉट डेफिनेशन में वॉल्यूम माउंट और वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे, तब ये परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम को अटैच करेगा। तो इस तरीके से रिवर्स प्रोसेस है। तो अब बनाएंगे परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। ठीक, अभी हमने पीवी बनाया हुआ है, राइट। आप देखोगे उसका 10 GB की कैपेसिटी है। अभी तक कोई भी इसको क्लेम नहीं किया है, इसलिए हम जो है पीवीसी बनाएंगे ताकि ये क्लेम इसको मिल जाए। अगर आपको पीवीसी का स्ट्रक्चर पता नहीं है तो आप ये कमांड रन कर सकते हो, kubectl explain pvc। ये बताएगा कि इसमें कौन कौन से फील्ड होते हैं। अगर आप उसका रेफरेंस देखना चाहते हैं, राइट, स्पेसिफिकेशन का रेफरेंस देखना चाहते हैं, तो स्पेक से आप क्लिक कर लें। स्पेक आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधा ले जाएगा कि कैसे बनाते हैं। यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, अपने को क्लेम करना है, अटैच करना है पीवी, अपने को अटैच करना है। हम ऑलरेडी बना चुके हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम। अब ऐसा क्लेम करेंगे कि वो बाइंड कर जाए। तो क्लेम करने के लिए सिर्फ ये बोलेंगे कि कुछ स्टोरेज क्लास वगैरह नहीं बोलेंगे, स्टोरेज क्लास पीवीसी में नहीं बोलेंगे ताकि, क्योंकि वो डायनेमिक प्रोविजनिंग के लिए हो जाता है। हम सिर्फ ये बोलेंगे कि कितना जीबी हमको चाहिए और उसका रीड एक्सेस क्या होना चाहिए। अगर उससे मैचिंग हो जाएगा तो अपने को पीवी मिल जाएगा पीवीसी को। तो हम खाली जो है रिक्वेस्ट कितना रिसोर्स चाहिए वहाँ तक जाते हैं। ऑलरेडी पीवी में 10 GB का है, तो 8 GB है, 1 GB है, 2 GB लेंगे। हमने उसको एडिट कर लिया। सिर्फ इतना ही बता दिए कि हमारा उसका नाम क्या है, पीवीसी का कौन से जो अपन जो चाहते हैं ऐसे वॉल्यूम जिसमें कम से कम रीड राइट वंस का एक्सेस मोड हो। हमने ऑलरेडी एक पीवी बना चुका, सॉरी परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाया है जिसका एक्सेस मोड रीड राइट वंस भी है और रीड राइट मेनी भी है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा इस क्लेम को। दूसरा चीज़ है रिसोर्स। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1 GB तो कम से कम मिले, तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं एक परसिस्टेंट वॉल्यूम जिसमें 10 GB का है। इसमें एक वॉल्यूम मोड है, इसमें पीवीसी में एक मोड है वॉल्यूम मोड। या ये फाइल सिस्टम हो सकता है, ये ब्लॉक स्टोरेज हो सकता है। तो दोनों दो प्रकार के होते हैं सिस्टम, तो उसके दोनों के एडवांटेजेस है। फाइल सिस्टम मतलब कोई फाइल जो है माउंटेड है वगैरह वगैरह, वो हम यूज़ करना चाहते हैं, ऐसे हम वॉल्यूम चाहते हैं। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम मोड ही रहता है, इसको रहने देते हैं। सॉरी, वॉल्यूम होता है, फाइल सिस्टम रहता है वॉल्यूम मोड। तो बेसिकली ये एक डायनेमिक प्रोविजनिंग हो गया। पिछले बार हमने क्या हुआ था कि एक पीवी बनाया था। उस पीवी में हमने स्टोरेज क्लास मेंशन कर दिया था। अगर आप स्टोरेज क्लास मेंशन कर दे मतलब कि डायनेमिक प्रोविजनिंग होगी। मतलब जब आप पीवीसी बनाओगे, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम बनाओगे, तो वहाँ पर यही स्टोरेज क्लास दे दोगे, राइट। तो जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली फाइंड करेगा, राइट, कि इसको ये जो क्लेम को सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है कोई भी पीवी। अगर आप स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं करते हो तो डायनेमिक बाइंडिंग नहीं होगा, राइट। उस समय में अभी हमने एक डायनेमिक बाइंडिंग के लिए क्या बनाया था, पीवी बनाया था। उसमें हमने बोल दिया था कि स्टोरेज क्लास एक नॉर्मल रख दिया था और उसका जो टाइप था होस्ट पाथ रख दिया था। अब जब पीवीसी मैंने बनाया था तो उसमें मैंने स्टोरेज क्लास नहीं दिया था, बस रिक्वेस्ट कर रहा था 10 GB वो GB, तो ये नहीं सर्च करता है। तो एक ऐसा परसिस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए था जिसके पास स्टोरेज क्लास नहीं मेंशन होना चाहिए, तब वो उसको सेटिस्फाई करता। अगर मैं ऑलरेडी पीवी में वॉल्यूम में स्टोरेज क्लास मेंशन कर दिया हूँ तो मेरे को परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम में भी बताना पड़ेगा कि उस स्टोरेज क्लास का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत सारे परसिस्टेंट वॉल्यूम हो सकते हैं जिसके जो स्टोरेज क्लास वही हो, तो उनमें से जो है वो सर्च करेगा कि स्टोरेज क्लास मान लो नॉर्मल है, 5 पीवी है, उसमें से कौन सा पीवी जो है सेटिस्फाई करता है इस परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम को, जो मांग रहा है 1 GB 2 GB और उसका जो एक्सेस मोड हो रीड राइट वंस या जैसे भी हो, राइट। तो जो भी सेटिस्फाई करेगा, जो भी पीवी सेटिस्फाई करेगा इस परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के रिक्वेस्ट को, उसको बाइंड करेगा। लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी अगर ये नहीं बोलेगा स्टोरेज क्लास, तो वो उन्हीं परसिस्टेंट वॉल्यूम में सर्च करेगा जिसमें स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं है। अगर ये स्टोरेज क्लास मेंशन करेगा तो ये उन्हीं परसिस्टेंट वॉल्यूम में सर्च करेगा जिसमें वो उस नाम का, यानी कि अगर आपने स्टोरेज क्लास नॉर्मल रखा है या हाई रखा है या गोल्ड रखा है, तो गोल्ड नाम के परसिस्टेंट वॉल्यूम्स में ही सर्च करेगा। ये देखिए हमने ये रखा था स्टोरेज क्लास इस पीवी में। उसके बाद से हमने एक पीवीसी बनाया, राइट, पीवीसी बनाया।
उसमें हमने बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, अपने को ऐसा फाइल सिस्टम या वॉल्यूम चाहिए जो 1 GB दे दे, राइट। उसका फाइल वॉल्यूम मोड फाइल सिस्टम हो, ब्लॉक ना हो, और उसका एक्सेस मोड एटलीस्ट रीड राइट वंस हो। और यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंटली पिछले बार स्टोरेज क्लास नहीं दिया था। जब हमने नहीं दिया था तो हमको वॉल्यूम परसिस्टेंट वॉल्यूम अटैच नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने स्टोरेज क्लास दिया तो एक परसिस्टेंट वॉल्यूम हमको मिल गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे, जब हमने उसको नहीं दिया था स्टोरेज क्लास इस पीवीसी में, तो वो पेंडिंग था। जैसे ही हमने उसको पीवीसी को एडिट किया और बोला कि ठीक है स्टोरेज क्लास इसमें सर्च करो, तो ये आप देखिए पीवीसी जो है अब बाउंड हो गया, स्टेटस जो है बाउंड हो गया। पहले स्टेटस पेंडिंग था, अब ये बाउंड हो गया और बोल रहा है कि पीवीसी, राइट, इसकी कैपेसिटी 10 GB है। और आप देखोगे कि जब मैं पीवी को भी डिस्क्राइब किया, पहले क्लेम कुछ भी नहीं था। अगर मैं पहले देखूंगा तो पीवी में ये जो पुराना वॉल्यूम है उसमें कुछ भी किसी ने भी क्लेम नहीं किया हुआ था। जैसे ही पीवीसी आया और वो मैचिंग पीवीसी सेटिस्फाई हो गया, ये वाला क्लेम वाला फील्ड भर गया। बोला कि ये कौन सा क्लेम किया, डिफ़ॉल्ट वाले नेम स्पेस में एक पीवीसी है, उसका नाम है माई पीवीसी, उसने क्लेम कर लिया है इस वॉल्यूम को, ठीक है ना। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उस वॉल्यूम की अपने को मिल गई 10 GB। अब उसमें 1 GB ही रिक्वेस्ट किया है, लेकिन वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर गया, तो पूरा मिल गया अपने को, ठीक है। अगर कुछ ऐसा परसिस्टेंट वॉल्यूम होता जो 1 GB कैपेसिटी का देता है, तो वो ये जो सिस्टम है उसको अटैच करता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही परसिस्टेंट वॉल्यूम है, जो कि हालांकि मेरे रिक्वेस्ट से ज़्यादा है, तो उसको सेटिस्फाई करके वो पूरा का पूरा वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं उसका पीवीसी का स्टोरेज क्लास भी नॉर्मल है, ठीक है। और वैसे ही पीवी का भी स्टोरेज क्लास नॉर्मल था, नॉर्मल या हाई या गोल्ड आप जो भी दे सकते हो। अब अपन इस पीवीसी को यूज़ करेंगे किसी पॉड के अंदर, राइट। अब यहाँ तक तो हो गया काम, अपने को फाइल सिस्टम मिल गया है। अब उसको अब पॉड के अंदर ही यूज़ करेंगे। अल्टीमेटली यही तो रीज़न है ये सब बनाने का, राइट, कि पॉड में जो है वो फाइल सिस्टम अवेलेबल हो सके। अब आप जाएंगे डॉक में, आप सर्च करेंगे परसिस्टेंट वॉल्यूम पॉड, तो ये दिखेगा कॉन्फ़िगर अ पॉड टू यूज़ परसिस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, फॉर स्टोरेज। इसको क्लिक कर लीजिए। ये है कि हम पॉड बनाएंगे और उसमें एक वॉल्यूम बोलेंगे कि यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, यहाँ से करते हैं। ये कंटेनर है, उसका इमेज वगैरह ये है, और वो एक वॉल्यूम माउंट चाहता है, यानी कि उस पॉड के अंदर इस पाथ पे कुछ फाइल सिस्टम या कुछ स्टोरेज माउंट कर दो, राइट। अभी तो पॉड में कुछ स्टोरेज रहता नहीं है, मेनली बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, वो उड़ जाता है। अपने को चाहिए कि कोई होस्ट पाथ, जैसे हमने ऑलरेडी बना चुका है, होस्ट पाथ का पीवी बनाया है, उसमें उसी पाथ उसमें जो भी डेटा डालेंगे, यानी कि बेसिकली पॉड के अंदर इस फोल्डर स्ट्रक्चर में जो भी डेटा डालेंगे वो उस होस्ट पाथ जो हमने बनाया है वॉल्यूम, वहाँ पर चला जाएगा, राइट। तो अगर आप इसको देखोगे pv डॉट यामल अगर मैं करूँ, तो अल्टीमेटली माउंट शेयर पाथ के अंदर, राइट, एक ये होस्ट पाथ है। माउंट शेयर पाथ हमारे इस करंट होस्ट का एक पाथ है। वो बेसिकली आप देखोगे तो फाइल सिस्टम उसको शेयर हो जाएगा, जैसे नेटवर्क फाइल शेयरिंग होता है वैसे हो जाएगा, राइट। तो ये और कहाँ होगा, यूज़र शेयर एनजीनेक्स HTML फोल्डर के अंदर, ये पॉड के अंदर ये फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा, और इसमें जितने भी डेटा डालेंगे वो उस नोड के यहाँ पर दिखने लगेंगे। तो वो हम टेस्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो ये यहाँ तक तो वॉल्यूम माउंट अपन रिक्वेस्ट किए। अब ये वॉल्यूम माउंट सर्च बोल रहा है कि एक वॉल्यूम टास्क पीवी का एक वॉल्यूम बना दो, मतलब उसको सर्च करेगा। तो उस वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम का नाम रहेगा टास्क पीवी। अब ये टास्क पीवी कैसा वॉल्यूम है, एक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम वॉल्यूम है। तो ये डालेंगे और उस क्लेम का नाम डालेंगे, यानी कि माई पीवीसी जो हमने ऑलरेडी बना चुका है वो डालेंगे यहाँ पर। अब आप देखोगे कि हमने जो है अब आप देखोगे हमने पीवीसी पॉड बनाया, राइट, पीवीसी पॉड बनाया, राइट। उसमें सेम चीज़ जो वहाँ बताया है वो दे दिया, ठीक है। वही इस तरीके से अपने को चाहिए, इस फोल्डर को शेयर करना है, इस फोल्डर में चाहिए शेयर चाहिए। अब जब हमने उसको बनाया और एग्जीक्यूट किया, अब पॉड को डिस्क्राइब किया, तो आप देखोगे कि ये बताता है कि हाँ ये पॉड बन चुका है और इसमें एक वॉल्यूम है। वो वॉल्यूम का नाम है पीवीसी वॉल्यूम, और उसको किसने सेटिस्फाई किया है, पीवीसी ने किया है, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम ने सेटिस्फाई किया है। कॉन्फिग मैप ने नहीं किया है, एम्प्टी डायरेक्टरी ने किया है, एनएफएस ने नहीं किया है, होस्ट पाथ ने नहीं किया है, एक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम ने दिया है।
अब वो इंटरनली कैसा है परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, आप जाके देखो किसने प्रोविज़न किया, कैसे प्रोविज़न किया, वो सब आप देखो। लेकिन अपने को वॉल्यूम माउंट के थ्रू परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम मिल के, अपने को वॉल्यूम माउंट के थ्रू वॉल्यूम मिल गया। और वॉल्यूम कैसा है, पीवीसी के द्वारा दिया गया है। अब अपन देखते हैं, अपन उस जो है पॉड के अंदर जाके देख सकते हैं कि कैसा बना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया, एक क्यूब CTL डिस्क्राइब किया, राइट, और उस पॉड का नाम मिला। उस पॉड के अंदर हम गए, ठीक है। पॉड के अंदर जाने के बाद हमने जो भी उसका माउंट पाथ था वहाँ गए, वहाँ पर एक फ़ाइल बनाया शेयर डेटा करके। शेयर डेटा बनाने के बाद उसमें कुछ इको टेस्ट PVC किया, राइट, और वहाँ से बाहर आ गए, ठीक है। बाहर आने के बाद हम देखें कि वो जो फाइल सिस्टम था, चूँकि वो माउंटेड है, यानी कि शेयर्ड है, राइट, तो जहाँ जो भी हम पॉड के अंदर इस पाथ पे लिखेंगे वो अपने को हमारे नोड के अंदर मिल जाएगा। तो नोड के अंदर हमने, याद है अपने को शेयर किया है हमने MNT, राइट, शेयर डेटा, और ये शेयर डेटा करके हम नया पॉड के अंदर जाके एक फ़ाइल बनाए, उसका कंटेंट आप देखोगे टेक्स्ट PVC ही है, ठीक है। तो इस तरीके से, अब इस तरीके से उस पॉड को 10 GB का डेटा मिल चुका है। कुछ भी डेटा वो उस जो शेयर्ड पाथ में लिखेगा वो यहाँ पर अवेलेबल होगा नोड पे। कल को डेट में अगर वो पॉड मर भी जाता है तो ये या रीस्टार्ट होता है तो ये टेस्ट PVC का डेटा रहेगा ही। तो अगले बार वो फिर से जब रीस्टार्ट होगा तो वो यहीं से स्टार्ट कर सकता है। अगर वो कुछ भी काम किया है, यहाँ सेव किया है, जैसे डेटाबेस है या कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, अगर वो अपने डेटा को सेव कर रहा है, परसिस्टेंट स्टेज में रख रहा है, तो वो इस तरीके से कुबरनेटिस के मॉडल को यूज़ कर सकता है। अगर वो रीस्टार्ट होता है, डिलीट होता है, तो भी ये डेटा यहीं कहीं रहेगा। नेक्स्ट टाइम वो रीस्टार्ट होता है तो यहीं से पिकअप करेगा, राइट।